कार्ड वाले बाबा के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर हमारा कम क्यों होता है। बहुत से कारण मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी कारण क्या हो सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, हम वीडियो अब शुरू करने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को खुदा न करे कोई बीमारी हो जाके कोई दोस्त बोल दे कि यार मुझे डॉक्टर ने बताया मेरा शुगर लो हो गया है या फिर मेरा बीपी लो हो गया है, तो हम जानने की कोशिश पहले ये करेंगे बीपी क्या होता है और शुगर होता क्या है, राइट। तो सिबिल स्कोर कम होने से पहले हम ये जानेंगे कि सिबिल होता क्या है। आपको मैं अच्छा एक सिंपल उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ जाएगा, और ये आपको जानना ज़रूरी है कि सिबिल होता क्या है। और ये 2010 में फॉर्म हुआ था। अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक दोस्त आता है, मुझसे 5,000 मांगता है और कहता है 5 दिन में दे देता हूँ। 10 दिन तक भी उसका कोई फ़ोन नहीं आता है, जैसे इस तरह से आप देख लो। महाराज, इस सबसे क्या सबक मिला आपको? इससे ये सबक मिला कि जब किसी को उधार दो तो पहले डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, साथ में 2-4 गवाह भी रखो। फिर उसने 2,000 दिए, कभी 1,000 दिए। अभी इसके बाद मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, बिकॉज उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने अपना कमिटमेंट नहीं रखा। फिर वो जाता है किसी और दोस्त के पास, उससे 6,000 रुपये लेता है, उसको भी साथ आता है, उसका तो पैसा वो देता ही नहीं है। अभी ये पर्सनल लेवल पे 5 और 10,000 का लॉस हुआ है, मुझे हुआ है, मेरे दोस्त को हुआ है। मगर ऐसे लोग अगर बैंक के लाखों रुपए का लोन लेते हैं, और हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, अगर करोड़ों लोगों में से हज़ारों लोगों ने भी लाखों का लोन लिया, तो आप सोचो वो कितना बड़ा अमाउंट होगा। तो क्या बैंक अफोर्ड कर सकती है कि ऐसे लोग उनका पैसा लाखों और करोड़ों से डुबाए? नहीं ना। इसीलिए सिविल 2010 में फॉर्म हुआ था। इसके पहले लोग क्या करते थे, मान लो मैंने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड लिया, मैंने उसका पैसा डुबा दिया और मैं HDFC के बैंक के पास गया। HDFC बैंक को नहीं पता चलता था कि मैंने और किसी बैंक का पैसा डुबाया, तभी सिविल नहीं था। 2010 में सारे बैंकों ने अपना सारा इन्फॉर्मेशन सिविल को देना शुरू कर दिया। अगर ICICI ने मुझे होम लोन दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, किसी भी तरह का लोन दिया, मेरी सारी जन्म कुंडली जो है सिविल के पास जमा होती थी। अगर मैंने ICICI बैंक का पैसा डुबाया है या उनका डिफॉल्ट किया या लेट पेमेंट किया, कुछ भी किया है नेगेटिवली या पॉजिटिवली, वो सारा वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मान लो अभी मैं HDFC बैंक के पास गया और मैंने उनसे होम लोन मांगा है, पर्सनल लोन मांगा, तो इमीडिएटली वो चेक करेंगे मेरा सिविल रिकॉर्ड, उन्हें पता चलेगा हाँ ये बंदे का ICICI बैंक के साथ भी कुछ लोन या क्रेडिट कार्ड है और ये टाइम पे पैसा भर रहा है, तो हम इसे लोन देंगे। अगर मैंने नहीं भरा टाइम पे, तो वो मुझे बोलेंगे सॉरी, आपके ऊपर ये जो रिकॉर्ड हमने देखा है, आपका रिकॉर्ड देखा है हमने, वो बेसिस पे हम आपको नहीं दे सकते। ये क्लियरली नहीं बताएंगे, सिंपली वो आपका कार्ड या लोन जो है डिसअप्रूव कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आपने सही पेमेंट नहीं की है। तो ये होता है सिबिल का पावर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस कारण से आपका सिबिल कम हो सकता है, बिकॉज बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। तो सबसे पहला कारण है जिससे आपका स्कोर कम होता है, वो सबसे कॉमन है। लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, स्वाइप करते हैं, टाइम पे पैसा नहीं भरते हैं और फिर उसका स्कोर पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। मान लो मैंने 10,000 का स्वाइप मारा, मेरा डेट था, ड्यू डेट 5 तारीख को, और वैसे मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में एक वीडियो बनाई, आपको देखना चाहिए, ये वीडियो यहीं ऊपर है, आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैंने स्वाइप किया कार्ड, मैंने बैंक को मेरा जो है 5 तारीख को अगर मेरा मिनिमम ड्यू मुझे भरना था या मुझे पूरा पैसा भरना था, मैंने नहीं भरा, तो फिर बैंक क्या करती है, मैंने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया। यानी 5 तारीख का कमिटमेंट था, मैंने नहीं भरा, मैंने 8 तारीख को भरा या 6 तारीख को भी भरा, तो बैंक उसे कंसिडर नहीं करेगी एज अ प्रॉपर पेमेंट, वो मेरे डिफ़ॉल्ट पेमेंट में जाएगा, प्लस मुझे बैंक उस पर लेट पेमेंट का फ़ी लगाएगी और वो सिविल में रिपोर्ट हो जाएगा। और जितनी बार मैं ये बुरी प्रैक्टिस फॉलो करूँगा, टाइम पे पैसा नहीं भरना या पेमेंट डिले करना या मिनिमम ड्यू भी नहीं भर के और पैसा कम भरना या बैंक का टोटल पैसा ही डिफ़ॉल्ट कर देना, तो ये सारा मेरे सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट करेगा और हर एक डिफ़ॉल्ट पे 10 से 15 पॉइंट आपके सिबिल पे गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब दूसरा कारण, जैसे क्रेडिट कार्ड एक लोन का फॉर्म है, दूसरे भी जो लोन है ना, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, आपका होम लोन हो गया या 2 व्हीलर लोन हो गया, अगर मैंने उसका भी टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो मेरे सिबिल पे उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है और सिबिल स्कोर नीचे जाना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ये बात समझते नहीं है, वो उस मोमेंट को टाल देते, चलो ठीक है आज नहीं कल भरेंगे, लेट हुआ तो क्या हुआ, पर ऐसा नहीं है। जब आपको सिबिल नीचे गिरना शुरू हो जाता है, आपको दूसरा लोन जब नहीं मिलता, तब आप उसके इम्पोर्टेंस को समझते हो। अब जो तीसरा कारण है ना, वो बहुत ही भयंकर है। मतलब लेट पेमेंट कर दिया, चलो कम से कम पेमेंट कर दिया, या आपने 10,000 के लेके 5,000 भर दिए, वो भी चल गया, मगर सेटलमेंट एक टर्म ऐसा है जो अगर आपने सेटलमेंट किया
तो कई सालों तक आपको लोन नहीं मिलेगा। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब मान लो मेरी औकात नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए मेरे क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करूँ, मगर मैंने कर दिया। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैंने जो 1 लाख रुपए खर्च किए मैं बैंक को लौटा दूँ, या फिर मैंने पर्सनल लोन लिया और मैंने उसका भुगतान नहीं किया, मैंने पैसे नहीं लौटाए। अब बैंक के मुझे फ़ोन आएंगे, उनके रिकवरी एजेंट आएंगे और मुझसे कहेंगे कि भाई आपको पैसा तो भरना पड़ेगा, क्या करते हो। अब मैं हाथ ऊपर उठा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बैंक के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब अगर आपने पर्सनल लोन लेके आपने आपका घर का बाथरूम बनाया तो बैंक आपके घर पे आके आपका कमोड तोड़ के नहीं ले जाएगी बोल के कि आपने पर्सनल लोन से अपना टॉयलेट बनाया तो हम कमोड ले जा रहे हैं, आप पैसे भरो और कमोड ले जाओ। ऐसा तो नहीं होता है ना। वैसे ही अगर मैंने क्रेडिट कार्ड पे कुछ कपड़े खरीदे अपने लिए, तो बैंक मेरे कपड़े उतार के तो नहीं ले जाएगी ना, ये कह के कि आपने क्रेडिट कार्ड पे हमारे स्वाइप किया तो ये दे दो। तो ये अनसिक्योर्ड लोन हुआ। मुद्दे पे आता हूँ। अब लाख रुपए मैंने खर्च कर लिए, मैं बैंक को बोला मेरे पास नहीं, आप क्या करते कर लो। तो बैंक बोली कुछ तो दो यार, वो आपने कहावत तो नहीं होगी ना, भागते चोर की लंगोट ही सही। तो मैं बोलूँगा मेरे पास अब सिर्फ 10,000 है। तो बैंक बोली चलो ठीक है 10,000 तो 10,000 दो, लाख में से कुछ नहीं आ रहा था, 10,000 तो मिल रहे हैं। बैंक ने आपसे 10,000 रुपये ले लिए, मगर उन्होंने सेटलमेंट करके सिविल में डाल दिया। मतलब आपने बहुत बड़ा लिटरली गुनाह कर दिया है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कि आपने लोन सेटल किया है। यानी जब तक आप बैंक को वो पैसा नहीं लौटा दोगे, कई सालों तक वो सेटलमेंट दिखता रहेगा और आपको लोन नहीं मिलेगा जब तक आपने पूरा लाख रुपया बैंक को नहीं लौटा दिया। और उसमें क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो लगती जाएंगी जब तक आपने सेटलमेंट नहीं किया। लाख का 2 लाख हो सकता है, 2 लाख का 3 लाख हो सकता है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। सेटलमेंट कभी मत करना और ऐसी नौबत कभी आने मत देना कि आपको सेटलमेंट करना पड़े, बिकॉज सालों सालों तक जब तक आपने वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बैंक को पे किया, आपका नाम सेटलमेंट से नहीं जाएगा और कोई बैंक आपको भूल के भी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो सेटलमेंट हमें करना नहीं है। अब चौथी चीज़ जो बहुत अजीब सी है, जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है मगर है, तो अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। इसे कहते हैं कि नो लोन हिस्ट्री। यानी अगर आप बैंक के पास जाते हो और बैंक आपको सिविल चेक करता है और उसमें दिखता है कि आपने तो लोन कभी लिया ही नहीं है, तो बैंक को डाउट आता है 2 तरह का, या तो ये पैसा लौटा देगा टाइम पे, या तो वो पैसा नहीं लौटा देगा। अभी मान लो एक दोस्त या कोई मेरे पास आता है, कहता है कि यार मुझे 1 लाख रुपए की मदद कर लो, मैं आपको हर महीने 10-10 हज़ार रुपये दूंगा। तो मैं बोलूँगा ये बंदे के 1 लाख रुपए मुझसे मांग रहा है, इसकी कैपेसिटी है मुझे पैसा लौटाने की? क्या मैं अपने आप को उस रिस्क में डालूँ? तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए मैं बोलूँगा नहीं भाई सॉरी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं कुछ भी बहाना कर दूंगा। तो बैंक भी ऐसे कई सिनेरियो में ऐसा कर सकती है, आपको लोन नहीं दे सकती बेस्ड ऑन कि आपके पास कोई लोन हिस्ट्री नहीं है। तो बैंक आपको लोन कैसे देगी, किस बेसिस पे देगी कि आप उनका पैसा लौटाओगे? तो इस कारण से भी बैंक कई बार लोन क्रेडिट कार्ड जो है डिसअप्रूव कर देती है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी सी अजीब बात है, मगर ये एक फैक्ट है। अब 5वें कारण के बारे में आपको बताता हूँ, जब आप सुनोगे तो आप कुछ ऐसा करोगे। अब कई बार होता है और मेरे साथ ये हुआ है। मैं पुणे में रहता हूँ, मान लो मेरा नाम, जैसे मान लो मेरा नाम है सादिक और कोई और सादिक दिल्ली में बैठा है। तो मेरे साथ हुआ क्या था कि किसी और का, बैंक का नाम नहीं लूँगा अभी, मुझे नहीं लेना है क्योंकि अब मैटर रिजॉल्व हो गया था। उन्होंने क्या किया था, किसी और सादिक का 90,000 का पर्सनल लोन मेरे सिविल में डाल दिया था और मेरा सिविल स्कोर नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मेरा सिविल क्यों जा रहा है नीचे, मैंने सारे पेमेंट मैंने टाइम पे किए, ये प्रॉब्लम क्या है? तो जब मैंने सिविल स्कोर निकाला, अपना क्रेडिट पूरा हिस्ट्री निकाला, और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर 6 महीने में अपना सिविल स्कोर चेक करो और अपना रिपोर्ट निकालो ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। तो जब मैंने अपना सिविल स्कोर चेक किया और अपना मैंने रिपोर्ट देखा तो उसमें किसी और का 90,000 का लोन मेरे नाम पर लग गया था। बोला अरे ये तो मैंने लोन कभी लिया नहीं, और मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि आपने लोन नहीं चुका, आपने लोन नहीं चुका। मैंने ये लोन लिया ही नहीं है। मैंने सिविल को एक ईमेल ड्राफ्ट किया, उन्होंने वो बैंक से बात की, 2 महीने लग गए और फिर मुझे अपॉलॉजी लेटर आया बैंक की तरफ से कि सॉरी हमने किसी और का लोन आपके नाम पे डाल दिया था, अब हमने निकाल दिया और मेरा फिर स्कोर फिर से बढ़ गया। तो ये कारण भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने कभी किसी वक्त भी मैंने जो है लोन रिपोर्ट नहीं किया तो मुझे बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा, मेरा स्कोर कम क्यों रहा है। तो ऐसा आपके साथ कई बार ये पॉसिबिलिटी लोगों के साथ हो चुका है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। तो प्लीज़ जाके अपना स्कोर, अपना सिविल रिपोर्ट चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि किसी और का लोन तो आपके नाम पे नहीं है जो आपको अंदर से आपके स्कोर को खा रहा है ना। इंटरेस्टिंग बात।
अब आता हूँ एक और इंटरेस्टिंग बात पे, जहाँ पे आपका स्कोर कम हो सकता है। कई बार हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लोन की ज़रूरत नहीं है, पर हम क्या करते हैं कि हार्ड इंक्वायरी करते हैं। हार्ड इंक्वायरी क्या होता है कि मुझे कोई बैंक का नया कार्ड आया, मुझे चाहिए, तो मैं जाके अपने डिटेल डालूंगा, अपना पैन कार्ड डालूंगा, अपना इन्फॉर्मेशन डालूंगा, मुझे कार्ड चाहिए नहीं चाहिए। वो क्या होता है, एक इंक्वायरी जनरेट होती है आपके नाम पे, और आप सिविल स्कोर, आपका सिविल स्कोर नहीं, सॉरी, आपका रिपोर्ट देखोगे तो उसके लास्ट पेज पे इंक्वायरीज का सारा लिस्ट आता है। अगर मैंने पूरे साल भर में 8 क्रेडिट कार्ड लिए और 2 लोन लिए, तो सारा वो इंक्वायरी में दिखेगा। और कई बार मुझे लोन या कार्ड नहीं चाहिए, पर मैं ऐसे ही देखने के लिए कि मेरा कार्ड अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम पास के लिए मैंने बैंक को अपना ये दे दिया, अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो बैंक क्या करती है कि बैंक उस इंक्वायरी को रिपोर्ट करती है सिविल में कि मैंने एक हार्ड इंक्वायरी की कि मुझे एक कार्ड या लोन चाहिए। उसके कारण 4 से 5 या 6 से 7 के आसपास आपका सिविल स्कोर कम हो सकता है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि अगर आपने खुद अपना स्कोर चेक किया या आपका रिपोर्ट निकाला तो आपको जो है आपके स्कोर पे इम्पैक्ट होता है, आपका स्कोर कम होता है, उसे सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं। तो उससे आपका स्कोर ख़राब नहीं होता है। तो प्लीज़ उन चीज़ों पे आप मत जाइए, आप खुद आपका स्कोर और रिपोर्ट चेक कर सकते हैं बिना आपके सिविल पे इफेक्ट हुए। हाँ, मगर आपने बैंक से इंक्वायरी करी लोन या क्रेडिट कार्ड के बारे में, वो हार्ड इंक्वायरी होगी और आपके कुछ पॉइंट 4 से 5 या 6 से 7 पॉइंट आपके सिविल से कम हो सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका लोन किस कारण से, आपका कार्ड किस कारण से जो है बैंक ने डिसअप्रूव किया। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका सोल्यूशन देने की। और अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका स्कोर कम हुआ है तो आपका स्कोर आप कैसे ऊपर ला सकते हैं, कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग उपाय हैं जिसके कारण गारंटीड आपका स्कोर ऊपर आएगा। जाते जाते एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि सिविल के अलावा एक इक्विफैक्स और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो अब इस तरह से फंक्शन करते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 750 रहा और आपका इक्विफैक्स का जो है स्कोर 650 रहा, तो भी कुछ बैंक इक्विफैक्स के हिसाब से आपको लोन नहीं देगी। तो आपको ये जानना होगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो आपका स्कोर मेंटेन करें, सभी में आपका स्कोर अच्छा है या कहीं पे आपका किस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से आपका स्कोर कम हुआ है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। और इसी के साथ वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। और भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए हैं क्रेडिट कार्ड के और दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्लीज़ उसे देख लेना।